तो दोस्तों सबसे पहले अब हम देखेंगे कि स्टार कार्ड जो है ये इस सवाल से जब हम जोड़ते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है। स्टार कार्ड का अर्थ हमने देख लिया, लेकिन ये हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे दे रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने स्प्रेड डिसाइड किया था दोस्तों, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड डिसाइड किया था, लेकिन मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने हर पोजीशन को, जो 3 कार्ड्स हैं, 3 पोजीशंस हैं, उसमें एक और एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दिया था पोजीशन का। तो पास्ट में क्या हुआ है, एक व्यक्ति है जो अपने कर्म पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, अपना काम कर रहा है। अब ये व्यक्ति दोनों में से कौन है? क्या ये व्यक्ति प्रश्न करता है या उसका ओपोनेंट है, उसका एनिमी है जिसके बारे में उसने प्रश्न किया है। दोस्तों अब हम लोग सैंपल रीडिंग्स करते हैं, ताकि पिछले 1.5-पौने 2 घंटे में हमने जो कुछ भी सीखा है उस सब को हम प्रैक्टिकली देख सकें कि कैसे प्रिडिक्शन करनी है। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर ली है आज, वो है सिंगल कार्ड रीडिंग। ये सबसे सिंपल है, आपको समझने में आसानी होगी। सवाल मैंने एक ही लिया है यहाँ पर। ये सवाल मुझे 2 अलग व्यक्तियों ने किया था, तो इसका एक कंपैरिजन आपको सामने आ जाएगा कि कौन सा कार्ड आया और फाइनली उन लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। सवाल जो किया गया था वो था कि विल माय प्रमोशन कम थ्रू, क्या मुझे इस साल प्रमोशन मिल जाएगी। जो पहले व्यक्ति ने जो कार्ड पुल आउट किया था फ्रेंड्स, वो था स्टार कार्ड। स्टार कार्ड का अर्थ क्या है? आशा रखना, निराश नहीं होना, अपने अंदर की गाइडेंस को, अपने अंदर की आवाज को फॉलो करना, एक्सप्रेसिव होना, स्वयं को व्यक्त करना, अपनी अभिव्यक्ति करना दोस्तों। और हमारे अंतर्मन से जो आवाज आए, जिसको कि हम कह सकते हैं कि अंदर का तारा जो है, हमारे अंदर से जो सितारा है, उसके पीछे जाना। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम देखेंगे कि स्टार कार्ड जो है ये इस सवाल से जब हम जोड़ते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है। स्टार कार्ड का अर्थ हमने देख लिया, लेकिन ये हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे दे रहा है। तो सबसे पहले चीज जो हमने देखी वो देखी आशावादी होना, बी होपफुल, मन में आशा बनाए रखना। तो अर्थ क्या निकला कि आशा रखिए, होप रखिए, ये चीज प्रमोशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है अपने अंदर की गाइडेंस फॉलो करना, अभिव्यक्ति रखना, अपने को व्यक्त करना। तो दोस्तों ये जो है ये गाइडेंस है कार्ड की, किस तरीके से हम क्या क्या करें जिससे कि हमें प्रमोशन मिल सके। तो ये चीजें जो हैं, मैंने इनको बोली थी कि आप ऐसे ऐसी चीजें कीजिए, और उनके उस वर्ष प्रमोशन हुई थी। वहीं दूसरे जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो कार्ड निकाला था वो था हैंग्ड मैन। अब हैंग्ड मैन कार्ड का अर्थ क्या है कि फूल जो है वो अभी तक मटेरियल जीवन, भौतिक सुखों का जीवन व्यतीत कर रहा था, और वो जाकर के पेड़ से उल्टा लटक जाता है, और अब उसको जो है सब कुछ भौतिक के बदले में आध्यात्मिक दृष्टि से नजर आ रहा है। उसकी दृष्टि बदल गई है, उसका दृष्टिकोण बदल गया है, पर्सपेक्टिव बदल गया है। ये रिलीज का कार्ड भी है दोस्तों, लेटिंग गो का कार्ड भी है। तो दोस्तों इसके अर्थ कई हो सकते हैं। पहला अर्थ ये हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है, क्योंकि आपने मटेरियल डिजायर्स को या मटेरियल पर्सपेक्टिव से हट जाना है, तो प्रमोशन भी मटेरियल पर्सपेक्टिव है, मटेरियल भौतिक सुख है प्रमोशन, तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, ऐसा संकेत दे रहा है। दूसरा जो संकेत आ सकता है दोस्तों वो ये ही है, एक तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है कि भौतिक सुख से आप हट करके थोड़ा आध्यात्मिक उस पर दृष्टिकोण रखेंगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी। ये एडवाइस भी मान सकते हैं।
ये अब जब हमें अलग अलग उसके मतलब दिखें दोस्तों, तो अब आप प्रश्न के पास वापस जाइए। देखिए, जो स्टार कार्ड था उसमें उत्तर स्पष्ट था, लेकिन इसमें जब हमें अलग अलग अर्थ नजर आ रहे हैं तो प्रश्न फिर से सोचिए कि प्रश्न क्या पूछा था। यदि हमारा प्रश्न रहा होता कि मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगी या मैं क्या करूं जिससे कि प्रमोशन मिल सके, तो दूसरे अर्थ के साथ जाते कि ये एडवाइस है, आप इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल लेंगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी। लेकिन प्रश्न हमारा था, विल माय प्रमोशन कम थ्रू, इस वर्ष क्या मुझे मेरी प्रमोशन मिल जाएगी। तो इसलिए इसका जवाब यही बनता है कि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि प्रमोशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर प्रमोशन मिलनी होती तो उसके लिए और भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं डेक में जो कि आ सकते थे दोस्तों। हैंग्ड मैन एक पॉजिटिव कार्ड नहीं है इस सवाल के जवाब में, और इनकी प्रमोशन नहीं हुई थी। दोस्तों, जो अगला हमने आज यहाँ पर स्प्रेड लिया है वो हमारा 3 कार्ड स्प्रेड है। हमसे जो सवाल किया गया था वो था कि क्या हमारे जो दुश्मन हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं या वो लौट करके फिर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने स्प्रेड डिसाइड किया था दोस्तों, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड डिसाइड किया था, लेकिन मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने हर पोजीशन को, जो 3 कार्ड्स हैं, 3 पोजीशंस हैं, उसमें एक और एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दिया था पोजीशन का। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती थी कि किस तरीके से हम 3 कार्ड स्प्रेड को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पास्ट की पोजीशन है उसको सेल्फ भी लिया है, प्रेजेंट में सिचुएशन भी लिया है और फ्यूचर में चैलेंजेस भी लिया है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड हुआ, और दूसरी तरफ से ये सेल्फ, सिचुएशन और चैलेंजेस का स्प्रेड हुआ। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये कार्ड्स क्या आए। पहला कार्ड 8 ऑफ कॉइन्स, दूसरा 9 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। पहला जो कार्ड है दोस्तों 8 ऑफ कॉइन्स, उसको हमने अर्थ जब निकालते हैं तो अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति है, वो अपना काम कर रहा है, हार्ड वर्क करने का कार्य है, ये डिटेल्स पर कंसंट्रेट करने का कार्ड है। ये आप अपना काम कर रहे हैं, काम में मसरूफ हैं, फिर इस कार्ड में कोई एज सच हमें नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं नजर आती। व्यक्ति जो है वो कर्म प्रधान है, कहीं पर डिसीट, अटैक करना या ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज हमें नजर नहीं आ रही है दोस्तों। तो पास्ट में क्या हुआ है, एक व्यक्ति है जो अपने कर्म पर कंसंट्रेट कर रहा है, अपना काम कर रहा है। अब ये व्यक्ति दोनों में से कौन है? क्या ये व्यक्ति प्रश्न करता है या उसका ओपोनेंट है, उसका एनिमी है जिसके बारे में उसने प्रश्न किया है? तो हम देखते हैं कि ये कार्ड की पोजीशन हमने सेल्फ भी मानी थी, तो इससे साफ हो जाता है दोस्तों कि ये जो कार्ड है ये प्रश्नकर्ता को दर्शा रहा है। प्रश्नकर्ता ने अपने काम ही किया है, इधर उधर वो देख नहीं रहा है, कहीं अटैक नहीं कर रहा है। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो भी सिचुएशन है, एक झगड़े की सिचुएशन है या जो भी हम इसको सिचुएशन माने, उसमें प्रश्नकर्ता की गलती हमें इस कार्ड से कहीं नजर नहीं आ रही है। फिर हम दूसरा कार्ड देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। तो इसमें हम देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें जो व्यक्ति है ये सस्पिशियस है, थोड़ा माइंड में इसके शक है, शक्की स्वभाव का है, सर के ऊपर पट्टी बंधी है और कमजोर होने का भी, कमजोर पड़ने का भी कार्ड है दोस्तों। दूसरों को डाउट करने का भी कार्ड है। तो ये जो कैरेक्टर निकल के आ रहा है ये पहले वाले कैरेक्टर से काफी अलग निकल के आ रहा है। तो हम ये कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि एक व्यक्ति है जो कमजोर पड़ा हुआ है और थोड़ा सा शक्की मिजाज का है, सर पर पट्टी बंदी है, मतलब कहीं उसके दिमाग में या तो कोई टेंशन है, वरी है, या वो सोच रहा है कि क्या मैं सुरक्षित हूँ, उस तरीके की चीज़ है 9 ऑफ वॉन्ड्स में। तो क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसका कैरेक्टर पहले कैरेक्टर से काफ़ी अलग है,
तो हम कह सकते हैं कि ये जो है दूसरा ओपोनेंट को दर्शा रहा है ये कैरेक्टर। अब हम तीसरे कार्ड पर आते हैं। ये कार्ड जो है फ्यूचर इवेंट्स को भी दर्शाता है और चैलेंजेस को भी दर्शाता है। फ्यूचर को दर्शाता है क्या? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट माने क्या? पर्सन ऑन अ मिशन। स्वॉर्ड्स का अर्थ क्या? थॉट्स, आइडियाज, कम्युनिकेशन। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दोस्तों क्या चीज है हमारी? कोई व्यक्ति है जो एक मिशन पर है, जो कि अपने दिमाग से, आइडियाज से और कम्युनिकेशन से काम ले रहा है और इसी तरीके के मिशन पर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सिचुएशन है, अब हम कैसे समझे कि ये जो व्यक्ति है ये ओपोनेंट है या प्रश्नकर्ता है? बात सीधी सी है कि ये जो पोजीशन है ये चैलेंजेस की पोजीशन है। चैलेंजेस किसके लिए? जाहिर सी बात है प्रश्नकर्ता के लिए, उसी के लिए निकाला गया है स्प्रेड। तो चैलेंजेस प्रश्नकर्ता के लिए, ना कि ओपोनेंट के लिए। प्रश्नकर्ता के लिए क्योंकि हमको मालूम है ये चैलेंजेस हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो व्यक्ति है ये ओपोनेंट है, ना कि प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता नहीं चार्ज कर रहा है, ये जो ओपोनेंट है वो चार्ज कर रहा है दोस्तों। अब एक तरीके से ये जब हम तीनों कार्ड्स को एक साथ देखते हैं तो हमारी ये कहानी पूरी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरा जो कार्ड है उसमें जो व्यक्ति है वो शक की मिजाज से देख तो रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन में देख रहा है दोस्तों जरा देखिए वहां पर जो है हमारा क्वेरेंट बैठा हुआ है। ये कार्ड्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। पेंटिकल का कार्ड है हमारे सेल्फ के लिए, मतलब एक प्रैक्टिकल और स्टेबल व्यक्ति, अर्थ एलिमेंट है दोस्तों पेंटिकल का। तो ये एक स्टेबल डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, प्रैक्टिकल व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति है, उसने कुछ इंस्टिगेशन नहीं किया है। दूसरी तरफ जहां हमारा ओपोनेंट को जो कार्ड दर्शा रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो वॉन्ड्स का कार्ड है, पैशन का। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर पैशनेट होते हैं और वो देख भी शक्ति मिजाज से रहा है, तो कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा, कोई बहुत अच्छे तरीके से उसके दिमाग में कोई अच्छी थॉट्स भी नहीं चल रही हैं। और तीसरा जो हमारा कार्ड है वो स्वॉर्ड कार्ड है। स्वॉर्ड टेंशन का भी सूट है, तो हम फ्यूचर में कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये प्लान कर रहा है, आइडियाज निकाल रहा है कि किस तरीके से अब मैं इसको अटैक करूं। अटैक तो करते हुए साफ नजर आ रहा है अपने घोड़े के ऊपर, ये हाथ में तलवार ऊपर लिए हुए दौड़ता चला आ रहा है। किस तरफ दौड़ता चला आ रहा है? 8 ऑफ कॉइंस पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। तो ये प्लानिंग कर रहा है। इवेंट्स को भी दर्शाते हैं दोस्तों कोर्ट कार्ड्स, तो इसलिए ये फ्यूचर इवेंट का भी एक प्रेडिक्शन कर रहा है कि इस तरीके की कोई चीज हो सकती है। और क्योंकि स्वॉर्ड्स जो है कम्युनिकेशन को भी दर्शाते हैं, तो इसलिए ये जो अटैक होने वाला है ये वर्बल अटैक भी हो सकता है, जैसे कि कभी गुस्से में आकर के कुछ दे दनादन दे सुना दी, उस तरीके का भी अटैक हो सकता है दोस्तों। तो सवाल था हमारा कि क्या हमारे जो ओपोनेंट हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो थम जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं थमेंगे। वो प्लानिंग कर रहे हैं, स्कीमिंग कर रहे हैं कि हम कैसे पलट के वार करें, और वार करते हुए वो नजर आ रहे हैं।